तो आज हम पढ़ेंगे गणित का परिचय। ठीक है। अब ये जो गणित जो शब्द बना है, ठीक है, इसका अंग्रेजी उच्चारण, ठीक है, अंग्रेजी में जो उच्चारण है इसका उच्चारण, ठीक, अंग्रेजी में कहते हैं इसको मैथमेटिक्स। ठीक। और जो ये मैथमेटिक्स शब्द की जो उत्पत्ति हुई, मतलब गणित शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो ये है, इसकी जो उत्पत्ति हुई गणित शब्द की या मैथमेटिक्स शब्द की, वो ये हमारी ग्रीक भाषा के मैथेमा शब्द से, ठीक है। जो ये मैथेमा शब्द है, मैथेमा शब्द है, इसका अर्थ होता है, ठीक है, इसका जो कहेगा मैथेमा शब्द का अर्थ होता है सीखना। गणित में क्या करते हैं हम, सीखते ही तो है, घटा जोड़ गुणा भाग, ठीक है, ये सब काय में सीखते हैं हम, मैथ में। ठीक है। विज्ञान क्या है, विज्ञान एक अध्ययन है, जबकि गणित क्या है, एक सीखने की कला या सीखने का सब्जेक्ट है। ठीक है। अब जो गणित का जो जनक है, ठीक है, गणित का जनक, तो वो है हमारा आर्किमिडीज। ठीक है, आर्किमिडीज। और जो ये आर्किमिडीज है, ठीक है, ये एक यूनानी, ठीक है, गणितज्ञ, ये जो एक यूनानी गणितज्ञ थे, ठीक है, गणितज्ञ। ठीक। अब गणितज्ञ थे तो आर्किमिडीज जो थे यूनानी गणितज्ञ थे, इनकी जो मृत्यु हुई थी, मृत्यु हुई थी एक रोमन दार्शनिक के, वो रोमन सैनिक के द्वारा, दार्शनिक रोमन, जो मृत्यु हुई थी इसकी, मतलब आर्किमिडीज की, ठीक है, वो हुई थी एक रोमन सैनिक के द्वारा हत्या। दार्शनिक के द्वारा, ठीक है, गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक, सही है। अब ये तो है गणित के जो जनक है। ठीक। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय गणित का जनक कौन होगा। आगे यहाँ तक समझ में। तो अगला जो पॉइंट होगा हमारा टॉपिक है, वो है भारतीय गणित का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, भारतीय गणित का जनक किसको कहा जाता है। ये जो है निवासी कहाँ के थे, ठीक है, निवासी, ठीक, और इन्होंने खोज या आविष्कार किया था किस चीज़ का, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है। और इन्होंने जो निर्माण किया था, ठीक, ये सब पता होना चाहिए हमें। तो जो आर्यभट्ट ने जो
मतलब जो भारतीय गणित के जो जनक थे वो थे आर्यभट्ट, ठीक है। और ये आर्यभट्ट जो थे भारतीय गणितज्ञ, और साथ में ये गणितज्ञ, ठीक है, ज्योतिर्विद्याविद है, ठीक है। और निवासी थे ये काके पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में है पटना के नाम से फेमस, ठीक है, बिहार की राजधानी, ठीक है। तो ये थे पाटलिपुत्र, जिसको हम कह रहे हैं पटना, ठीक है। और पटना कहाँ है? बिहार में, ठीक। अब जी इन्होंने आविष्कार करा था जीरो का, शून्य का, ठीक। और इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, ठीक है। क्या निर्माण किया था? अष्टांग पद्धति का सिद्धांत, अष्टांग पद्धति का निर्माण किया था, ठीक है, सही है। तो जीरो कैसी एक कृत्रिम संख्या है, ठीक है, ना कि प्राकृत संख्या, क्योंकि जीरो का आविष्कार किया गया है कि इंसान के द्वारा, ठीक है। तो ये था हमारा गणित का परिचय। अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा शून्य क्या है, ठीक है। शून्य प्राकृत संख्या है या कृत्रिम संख्या है, ठीक है। ये शून्य को किसी अंक से भाग देने पे क्या होगा, या शून्य से किसी संख्या को भाग देने पे क्या होगा, ये सब होगा अगले टॉपिक में, ठीक है।